कौम को अजीम मार्का हक में कामयाबी मुबारक हो। दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। जंग मुख्तसर मगर इंतहाई खतरनाक थी। पाकिस्तान की कामयाबी से मुखालिफ सहम गए। दोस्तों का हौसला बढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी जिरगे में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले माली साल 1000 अरब के तरक्याती प्रोग्राम में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। ये फंड शफाफियत के साथ खर्च किए जाएंगे। बलूचिस्तान के माहिदीन से कहा कि आपकी शिकायत हमारी सराखों पर, मगर दहशत गर्दों को दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं आता। जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस आने के लिए हम सबको बेहतरीन काविश करनी होगी। अगर कोई गिला है तो भाइयों की तरह बैठकर तय करें। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को मैदान जंग और सिफाती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत और इसकी प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान की तमाम साजिशों और नापाक अज़ाइम को पाकिस्तानी कौम शिकस्त देगी इंशाअल्लाह। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। मई में पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे तबाह हुए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दुनिया के सामने एतराफ़ कर लिया। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में सच बोल दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, तैयारा गिराया गया। जनरल अनिल चौहान बोले, भारतीय तैयारे गिरने से ज़्यादा ये आम है कि क्यों गिरे। हमने पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाकर तैयारे खोए। अरशद नदीम का नेज़ा मिसाइल बनकर लकीर पार गिर गया। अरशद ने नेज़ा फेंककर गोल्ड मेडल खींच लिया। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान ने पहली मरतबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत यहां भी हार गया। अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64, दूसरी 74.80, तीसरी 85.57 मीटर रही। अरशद नदीम ने फाइनल थ्रो 86.40 की और गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। अरशद नदीम ने जीत के बाद सजदा रेस होकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद कहा। अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलीट्स के लिए एक काबिल तक़लीद मिसाल है। मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारक हो। भरपूर सपोर्ट और दुआओं पर कौम का शुक्रगुजार हूँ। चैंपियन अरशद नदीम ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। कहा, नौजवानों को पैगाम है, मेहनत करें। कामयाबी पर जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मेरी कामयाबी से अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और अल्लाह मियां ने मेरे बेटे ने जिताता और पाकिस्तान का वो मेडल लिया। मेडल जीत के घर आएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। देखो जी, मैं बड़ा खुश हूँ और अरशद में बड़ा खुश हाँ कि उन्हें मेरा नाम रोशन किया। अगे भी किया, 2 बारी तीसरी बारी किया तो माशाल्लाह रब ने उन्हें हिम्मत दी आ। जीतेगा भाई जीतेगा, अरशद नदीम जीतेगा। लोगों ने नारा लगाया, अरशद नदीम ने कर दिखाया। शानदार फतह का जानदार जश्न फ़ख्र पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अहले मोहल्ला तक, अहले वतन तक सब अरशद नदीम की कामयाबी पर निहाल। मियाँ शुन्नू में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की गईं, ढोल की थाप पर भंगड़े, वालिदा की ढेरों दुआएं। कहा, अल्लाह का शुक्र है आज एक बार फिर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम के वालिद ने भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वेल डन अरशद नदीम, हमें आप पर नाज है। वज़ीर आला मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह से दुआ है कामयाबियों का सिलसिला यूं ही जारी रहे। अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम पाक धरती का सपूत है। पाकिस्तान और भारत को मैंने जंग से रोका। कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। पाक भारत जंग छिड़ी तो अमेरिका को दोनों मालिक के साथ किसी तिजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल हाउस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द दो तरफा तिजारती ताल्लुकात से मुतालिक आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहा है, क्योंकि एशिया टैरिफ से मुतालिक मुआहदा करना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फिलहाल अमेरिका से नहीं निकाल रहा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूँ कि गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें।
भारत और पाकिस्तान की फजाई जंग खत्म हो चुकी, पानी पर जंग शुरू हो चुकी है। मोदी इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान भारत में पानी पर जंग के खदशात जाहिर कर दिए। रिपोर्ट में कहा है सिंतास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं पर और भारत को मशरकी दरियाओं पर हक हासिल है। आलमी सतह पर भारत या पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। तकवात के बवक्स कोलंबिया के भारत की बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। कोलंबिया के भारतीय हमलों में पाकिस्तानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया गया। कोलंबिया ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, जिस पर शशि थरूर आग बगोला हो गए और बयान वापस लेने का मुतालबा करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन सियासत, मोदी सरकार का ड्रामा बेनकाब। मोदी हुकूमत पर शिवसेना पार्टी के संजय रावत की शदीद तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। संजय रावत ने कहा अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाब दे नहीं। पहलगाम के 6 दहशतगर्द नहीं पकड़े गए, शायद बीजेपी में शामिल हो गए हों। यूरोप और अमेरिकी तैयारों की शामत आ गई। राफेल के बाद अब F-16 तैयारों की मार्केट पर सवालिया निशान लग गया। एक तरफ पाकिस्तान ने चीनी जेट तैयारों से फ्रांसीसी राफेल मार गिराए, तो उधर रूस ने 3 अमेरिकी F-16 तैयारा मार गिराए। रूस में जश्न। रूसी कंपनी फोर्स ने F-16 गिराने पर 12 रूसी फौजियों को $2 लाख फी का इनाम दे दिया। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफे पर गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, खान का मजहब कुछ भी हो। मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तकारीर, इम्तियाजी सलूक और रियासती सरपरस्ती में निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। इस साल खुतबा हज का तर्जुमा 35 ज़बानों में बराह रास्त सुना जा सकेगा। दीनी उमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान सदीस ने कहा है कि हरमैन शरीफैन से इस्लाम का मयाना रवी और एतदाल पसंदी का पैगाम दुनिया भर में पहुँचाने के लिए इक़दाम किया गया है। मुहिब वतन बलोच एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सौराब हिदायतुल्लाह वलीदी की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, सूबाई बुज़रा ज़हूर अहमद वलीदी, सरदार कोहियार खान डोमकी, IGFC नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर, चीफ सेक्रेटरी IG बलूचिस्तान और दीगर सिविल मिलिट्री हुकाम ने भी शिरकत की। ADC हिदायतुल्लाह वलीदी का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके भागनाडी जिला कच्ची से था। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के पीछे भारत के मुलव्वस होने की शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने मार्का हक में नाकामी की हसीमत छुपाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज को दोबारा मुतारिक कर दिया है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले ग्रोह बलूचिस्तान में मासूम शहरियों, बच्चों, खवातीन और मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस, APS बस, खुजदार और शराब जैसे हमले एक मुनज़्ज़म भारतीय मंसूबे का हिस्सा हैं। हर हमले से कबल और बाद में भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर शदीद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है, जिसमें जाली और AI वीडियोस का भी इस्तेमाल किया जाता है। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स हमलों के बयानियों को फ़रोग़ देते हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डाटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए विफाक और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। गदागरी को नाकाबिल जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, सख्ती से निपटा जाए।
मरियम नवाज ने हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिलती है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरबगान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा अदालत का चालान पेश न करने पर इजहार बरहमी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में समाअत। तफ्तीशी अफसर पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी चालान पेश क्यों नहीं किया जा सका, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कुछ रिकॉर्ड के हुसूल का इंतजार है, जल्द ही चालान पेश किया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और उनकी अहलिया की वायरल वीडियो से मुतालिक मशवरा दिया, जिससे सुनने वाले अपनी हंसी पर काबू न रख सके। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की वायरल वीडियो से मुतालिक सवाल पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प और फिर मज़ा हो गई। सदर ट्रंप भी अपनी मुस्कुराहट को ना रोक सके। फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्हें यकीनी बनाना चाहिए कि वो दरवाज़ा बंद ही रहे। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर होने के बाद सड़क पर नौजवानों से लड़ पड़े। वीडियो वायरल जिसमें बाबर आजम कुछ मदाहों के साथ उलझ रहे हैं। बाबर आजम को मदाहों ने घेरा हुआ है और क्रिकेटर तल्ख लहजे में उन्हें कुछ कह रहे हैं, तहम आवाज बाजी नहीं। बाबर आजम एक मदाह को धक्का देते हुए भीड़ से निकले और अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच कल रात 8 बजे लाहौर में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स व्हाइट वॉश के करीब पहुंच गए। 3 मैचेस की सीरीज से पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। एक और फतह ग्रीन शर्ट्स को व्हाइट वॉश की खुशी दे सकती है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है, तमाम हतमी फैसला मैच से कबल पिच की सूरत हाल देखकर किया जाएगा। दोहा में जारी एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान की खवातीन वेट लिफ्टर्स भी मर्दों से पीछे न रही। कौमी वेट लिफ्टर का भरपूर ताकत और महारत का मुजाहरा। पाकिस्तान की सिविल सुहेल ने 59 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नादिया मकसूद ने 87 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। नीलम रियाज ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल नाम किया। 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 7 हो गई। कोयटा में इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए बच्चों के लिए झूले, ऊँट सवारी और तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम। बच्चे बड़ी तादाद में घरों से निकले और उन्हें पोलियो के कतरे भी पिलाए गए। पोलियो प्रोग्राम के तर्जुमान ज़ियाउर रहमान के मुताबिक अब तक 96% हदफ मुकम्मल किया जा चुका है। कराची वालों जानवर संभालो। कराची में त्यौहार की आमद से तरीक़ा वारदात बदल गया। नकदी और मोबाइल के बजाय मवेशी लूटे जाने लगे। इत्तेहाद टाउन में मुसल्लह मुल्ज़िमान ने बाड़े पर धावा बोला। असलहे के जोर पर 7 जानवर ले उड़े। अजीजाबाद में लुटेरों ने मवेशी रिक्शे समेत लूट लिए। शाह फैसल कॉलोनी में घर के बाहर बंधा बकरा चुरा लिया गया। CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान पकड़े गए। वारदातों पर एडिशनल IG कराची ने नोटिस ले लिया। हिदायत दी है कि मुलविस मुल्ज़िमान 3 रोज में गिरफ्तार किए जाएं। रहमी भी अदा करनी है, यहाँ इनके रेट भी ज़्यादा हैं, तो अल्लाह की राह पे इन जानवरों को भी कुर्बान करेंगे। हम इसकी डिमांड मांगते हैं 50 लाख। जी हमारा लाला गुजर है, वो पोला गुजर है। उसके बाद जो हम इनको खिलाते हैं बादाम, काजू, दूध, लस्सी। छोटे बकरे का कम से कम 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में 7 रोज बाकी। शहरियों ने सैटरडे को मंडी डे बना लिया। टोलियों की सूरत में वेशी मंडी पहुंच गए। शदीद गर्मी में सस्ते और अच्छे जानवर की तलाश जारी। जानवर पसंद आ गया तो कीमत पहुंच से दूर है। व्यापारी भी खरीदार कम होने से परेशान हैं।
स्विट्जरलैंड के कैंटिन वालेस में वाक़े पहाड़ी गांव में ब्रिज ग्लेशियर के अचानक टूटने से तबाही का मंजर बन गया। तोदे के साथ भारी भरकम चट्टान भी गिरी, कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। हुकाम के मुताबिक मजमूई मलबा 10 मिलियन मकब मीटर तक फैल चुका है। इनखला के अहकाम पहले ही जारी किए जा चुके थे। और मारूफ गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की आज 26वीं बरसी। गुलकार ने 500 फिल्मों के लिए गीत गाए। फिल्मसाज की हैसियत से मुताबिक कामयाब फिल्में दी। कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बेमिसाल फनकार अपने फन की बदौलत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।